अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन इकराम, कराची रोशनियों का शहर और यहाँ पे दनदनाते डकैत जिस तरह से कराची की आवाम को लूटते फिर रहे हैं, जीना मुहाल किया हुआ है। यहाँ पर आवाम क्या समझती है, किसकी जिम्मेदारी है ये, कौन इसका जिम्मेदार है? कराची की अगर बात की जाए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे सिर्फ 25 कैमरे हैं जो पूरे कराची को मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ 25 कैमरे क्या काफ़ी हैं? क्या आवाम समझती है इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? कराची की पुलिस जो जगह जगह पे स्नैप चेकिंग रोज़ करती तो नज़र आती है, लेकिन उनको क्या मुश्किलात का सामना नज़र आता है सामने, और क्या वो डकैतों को पकड़ने में कामयाब भी हुई है या नहीं हुई है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे और पुलिस से भी जानने की कोशिश करते हैं। चलें। इधर तो वारदातें होती रहती हैं, इधर रोड के ऊपर चलते हुए बाइक लगाकर रोक लेते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो कितने सालों से बन रहे हैं। चले मोबाइल का तो मसला नहीं, लेकिन जान सबसे बड़ी है। मोबाइल छीने जा रहा है, ये दिखता है आपके सामने होता है, वो हुआ हम लोग के सामने हुआ है। कंप्लेन अगर दर्ज हो भी जाए ना तो भी कुछ फायदा होता नहीं। कुछ हमारे पास कागजात होते भी तो होते चाय पानी का सेटअप करके जाओ, लेकिन अगर क्या पीछे खड़ा हुआ है भी आप ही गए, आपने देखा तो ये तो हो सकता है कैमरे की वजह से ना, कागजात हैं लेकिन वो घर पे रह गए वो लेके। ऐसे तो चोर डाकू भी गाड़ी लेके चले आएंगे, वो हम समझेंगे कि भाई गाड़ी का कागज घर पे आप बोलेंगे तो। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात कर रहे थे। बात आपने ये कुछ कि कहना? बेटा आप बाहर मोबाइल नहीं निकाल सकते, अपना पर्स नहीं निकाल सकते, कार्ड लेके नहीं घूम सकते, कैश लेके नहीं घूम सकते। बताएं क्या करें? शॉपिंग नहीं कर सकते आके, किस Shopping तरह नहीं का, कर सकते। किस तरह फैमिली के साथ चले? घूमना खाना मुश्किल। पीना मुश्किल है। मुश्किल है। सर, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट याद होगा आपको, एक कराची के लिए बनाया गया था, उसमें कैमरास भी लगाए गए थे। कितने कैमरास हैं आपको कुछ याद है? सब निकल गए टोटल 25 कैमरे रह गए हैं जो चल रहे हैं। और बाकी तो सब निकल गए। हाँ, और वो भी ये मेरे ख्याल से रेड अलर्ट एरियाज के अंदर। हाँ, वो ये फिर मैं पुल बात के करूंगा में, कि हाँ, पुल के वो- उस तरफ। हाँ, वो बहुत सारी बातें थी, वो सब से दिखावा। अब तो कुछ भी नहीं ऑन। अच्छा, बाकी पूरे शहर के अंदर जो है मेरे ख्याल से कैमरों की जरूरत नहीं है, क्या मतलब लगाए हुए नहीं है भाई या पुलिस आसानी इतनी अच्छी काम कर रही है कि यहाँ पे कैमरों की जरूरत ही नहीं है। आसानी दे दी गई ना, हाँ लूट हमारी आसानी से हो जाए। अब ये होटल है आगे पीछे, ठीक है। अगर हम आ रहे हैं, किसी की कॉल आ रही है तो हम मोबाइल निकालते हैं जेब से, कोई ना कोई आके ले जाता है। कोई ना कोई बैंक से निकले तो पीछा कर रहे हैं। हाँ, आप पैसे नहीं निकाल सकते बैंक से, मतलब कार्ड यूज नहीं कराची- करते। एक तो मैं एक तरफ देखता हूँ महंगाई की बड़ी सूरत है, पूरे मुल्क के अंदर है। कराची में छोटे छोटे माफियाज का सामना कराची वाले अलग कर रहे हैं, सही है। जी। फिर क्या है, आप अपने ना फैमिली के साथ निकल सकते हो ना आपकी जेब भाई में ये किस तरीके समझ से- लें, हमारा जो हम जवान थे ना तो बेहतर थे, बुढ़ापे में अब डर लगता है। ये अगर खुद चाहें बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये ध्यानतदार बने। हम तो ध्यानतदार हैं, ध्यानदार मेरे ये ख्याल से ध्यान जो काम कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी ध्यानतदारी जरूर। पुलिस मेरे ख्याल से अगर अपने सब इसमें सारे लोग हैं, और हुकूमत, टॉप टू बॉटम सेट हो तो मामला हल हो, वरना बड़ा मुश्किल है। बहुत अगर मुश्किल इसी है, तरीके की नामुमकिन सिचुएशन रही तो फिर क्या लगता है आगे तो कराची को तो वैसे ही क्या है बेटा, 60 साल तो हो गए और 60 साल में कुछ नहीं कर सके। बच्चे थे जब बेहतर थे, अब डर लगता है। ये हुआ है उल्टा। अब फिर वही वाली बात है कि जब हाँ। बच्चे भी घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक टेंशन जी। भी रहती है। जब हम बच्चे थे तो हम सेफ थे, हमारा बुढ़ापा है कि बेहतर से बेहतर होगा, बुरे से बुरा होगा। क्या लगता है आपको इस इलाके में बड़े बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ जब इंसान घूम रहा होता है तो क्या एक डर डर लगता है बिल्कुल भाई। इधर तो वारदातें होती रहती हैं, इधर रोड के ऊपर चलते हुए बाइक लगाकर रोक लेते हैं। पीछे एरिया ऐसा पड़ता है, वो मिक्स आबादी है। पीछे की साइड? हाँ, जी जी, बैक साइड पे कब्रिस्तान, इसी रोड से आगे कब्रिस्तान है। वहाँ से ही आते हैं और दो तीन बाइक वाले एक साथ होते हैं। रोड पे तो चलती हुई बाइक को रोकते हैं और उससे छीन लेते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं, बाइक भी छीन लेते हैं। अच्छा, क्या 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 समझ में आता है कि किसकी जिम्मेदारी है और ये किस तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की, अभी- सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। 10 हाँ। साल से भी गवर्नमेंट में, 15 साल से गवर्नमेंट में है सिंध हुकूमत। उसको चाहिए कि ये मामला हल एक करे। से एक सुना होगा आपने, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना था कराची के वो लिए। तो कितने पता नहीं कैमरे हैं कितने अभी पता है? सालों से वो- बन रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो कितने सालों से बन रहे हैं। मसला ये है कि ग्राउंड पे तो कुछ हल हो, ग्राउंड पे तो रियलिटी तो कुछ दिखे। रियलिटी तो सिर्फ वो तो खबरों में अभी वजीर आला बैठेंगे वो बोल देंगे कि भाई। कम हो गई हैं वारदात। वो ये वही- चीजें सुनने में आती है कि जब पहले से मीडिया वारदातें पे बहुत कम हो चीजें रही हैं, ज्यादा उठना शुरू हो जाती हैं तो वो वैसी दबा दी जाती दबा है। दी जाती हैं। सोशल मीडिया पे अभी भी आपको रोजाना एक नई वारदात की वीडियो नई अपलोड जगह मार के होती चले है। जाते हैं। रोजाना एक नई अपलोड वीडियो होगी कि भाई आज इस इलाके में वारदात हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो मीडिया पे नहीं पता चल रहा होता तो इससे कम थोड़ी बढ़ रही है और वारदातें। बढ़ रही हैं। और लेकिन किस तरीके पता से नहीं- भाई अपनी फैमिली के साथ इंसान घूम रहा होता है, एक डर भी होता है कि और भाई इसी तो चक्कर में बच्चों दे के देता है। खौफ में, फैमिली के खौफ में तो इंसान जल्दी से निकाल कर दे देता है। देता अकेला है, होता दे है, देता है। हाँ। अकेला होता है तो थोड़ा सा कि चले
देख लो यार, कर लो कुछ नहीं, लेकिन कुछ काम बचा असल में लिया। हमारा है भी नहीं कि हम किसी वजह से, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते ना, कर वो नहीं असली सकते, के साथ है, वेपन उनके पास है, आप कितना आप उनसे रख नहीं करोगे? सकते, आप आपको अलाउ नहीं है। अब तो वो तो फिर एकदम से आपके ऊपर फिर सख्तियां आ जाती है ना, सख्ती आ सारी जाती है ना, 44 लगी हुई है, 144 है और सख्ती ये हो रही है भाई, दफा 144 लगी हुई है, आप कैसे रख के घूम रहे हैं? 70% आवाम का तो मोबाइल एक एक दफा तो छीना ही होगा, छीना लेडीज हुआ। भी इंक्लूड है हाँ, उसमें। वो पता भी चलता है और मोबाइल छीना हुआ रिपोर्ट यानी भी कराची वही से। होती है जो बंदा हिम्मत करके थाने चला है, उम्मीद तो उसको भी कुछ नहीं होती जाते हैं है। तो क्या मतलब सिचुएशन कोई वो नहीं है। अभी 2-3 हफ्ता पहले एक सोशल मीडिया पे वो ये बंदे ने 4 साल पहले उसके मोबाइल छीने पूरे 10-15 लड़कों के, उसने थाने के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई है कि मेरी FIR नहीं काटी गई है। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से आज हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है कराची के अंदर, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोगों ने आज, मैं जिस इलाके के अंदर, मैंने सोचा कि कराची के कुछ इलाकों के अंदर विजिट करें, कहीं ना कहीं से जो है कोई लोग बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पर वारदातें कम है, कोई ऐसी जगह मिल जाए। इससे पहले हम लोग सुजानी टाउन के इलाके में मौजूद थे, इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे अगल में देख सकते हैं पुलिस स्ट्रीट वगैरह भी है, यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि भाई, सवाल ये करते हैं कि कितनी बार मोबाइल छिना है। मेरे ख्याल से मोबाइल तो छिना ही होगा, लेकिन कितनी बार छिना है ये पूछने वाली बात है। आइए ज़रा बात करते हैं और किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं यहाँ की आवाम। चलें, खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा भाई, बात ये है कि सवाल ये है कि कितनी बार मोबाइल छिना है? 2 दफा छिन चुका है। अच्छा, ये सही सवाल किया ना, ये तो नहीं करूँगा ना कि मोबाइल छिना है या नहीं, क्योंकि कराची में रह रहे हैं तो सबके साथ ऑब्वियसली मोबाइल छिना हुआ ही होगा, लाजमी सी बात है। सर क्या समझते हैं जिस तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची के अंदर नज़र आ रहा होता है, हुकूमत, सिंध हुकूमत बोल रही होती है कि अब तो है ज़रा कराची पे जो है ना वो काबू पा लिया गया है, और स्नैचिंग के ऊपर कुछ ऐसा है, नज़र आता है? मेरे ख्याल से कम हो गया, क्योंकि काफ़ी साल से मेरा तो छिना नहीं है, लेकिन छिन रहे हैं लोगों के, और ये चलता रहेगा। और रोकने के लिए रूल्स बनाने की ज़रूरत है। और समझते हैं आपके सबसे ज़्यादा किरदार एक तो पुलिस का ही समझ में आते नज़र आता है। जब कभी छिनता है मोबाइल तो जाना हुआ है, पुलिस से रब्ता होता है, तो क्या नहीं, हमने कभी भी उसको मतलब वो नहीं किया, हाँ। जाके इन्फॉर्म नहीं किया, गई नहीं, क्यों वजह? क्योंकि डेफिनेटली आवाम घबराती है थाने जाने से, और सबको पता है वहाँ पर क्या होता है। पुलिस से जाके घबराती है कि पुलिस से यार अब- घबराती है, उनके रूल से घबराती है, हाँ। तो वो इंसान इन चक्करों में पड़ता नहीं है, और बस मतलब मुहाफिज के पास जाने से भी घबरा रहे हैं। एग्जैक्टली ये मसला है। दिखने में यही आता है, ये मसला है, 110% बिल्कुल ये दिखने में आता है। मसला है, लेकिन वो बिल्कुल। कहते हैं कि हमारे पास कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। जब कंप्लेन दर्ज नहीं ये होती है, कंप्लेन अगर दर्ज हो भी जाए ना तो भी कुछ फ़ायदा होता नहीं, कुछ खास फ़ायदा नहीं होता जब तक आप रूल्स नहीं बनाओगे। मे बी आप जो पुराने फ़ोन बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, आप उसको विदाउट बॉक्सेस के बेचो ही ना। अगर आप पुराने फ़ोन इस तरह बिकते रहेंगे, विदाउट बॉक्स बिक रहा है, तो उसका मतलब कहीं से चोरी होके वो आ रहा है। तो इस तरह के रूल्स IMEI नंबर बनाए, वगैरह ये वाली भी तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, अमल करने की ज़रूरत है, तरीके होते हैं बहुत सारे, बाहर के मुल्कों में भी हो रहा है। यहाँ पर डेडिकेशन नहीं है। अगर वो करेंगे, इस तरह के रूल्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये मसला हल हो सकता है। अभी हम लोग बैठते हैं, हम खुद भी जैसे खाने पीने बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठे होते हैं, डर है अभी पे यार कोई? इतना डर नहीं है वैसे, अब आदत हो चुकी है कराची क्या वाले आएगा का। दे देंगे भाई, आएगा तो दे देंगे। देखिए, मोबाइल का इतना अफसोस होता है, लेकिन जो आपकी मेमोरीज होती है उसके अंदर, डेटा वगैरह जो होता है, उसका सही बात सारा है। अफसोस होता है। तो सारी बात हम ये तो वैसे कराची वाले ऐसे हैं, प्रिपेयर्ड हाँ, रहते हैं हर वक्त। प्रिपेयर रहते हैं, आते तो वैसे खाते बाइक में छुपाए और Exactly. छुपा के बैठे हुए होते ये वाला हम तो प्रिपेयर्ड हैं सारे लोग इस तरह हैं के। यार, आए तो पहले ही लग रहा है बंदा कि आगे उसे हाँ। आपको समझ में आता है कि जिस तरीके से अगर पुलिस हमारी बेहतर निज़ाम बेहतर कर ले अपना, और तो उसके हवाले से लगता है कि आपको जिस तरीके से अभी मैंने लास्ट प्रोग्राम किए हुए थे, उसमें स्नैचिंग के हवाले से मैं पुलिस ने जो चेकिंग वगैरह कर रही होती है, स्नैप चेकिंग, उनके पास भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार वो तो हमारा टाइम जाया करते हैं, असल जो लोग हैं इनको पकड़ नहीं रही देखिए, वो सब टाइम आया और तो सबको नजर आता है वो क्या हो रहा है वहाँ पर, रोक रोक के क्या किया जा रहा है, क्योंकि वो सही नहीं है, सबको पता है। देखिए, इसका तो बहुत ईजी है, पेट्रोलिंग बढ़ा दें, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं आपके राउंड अबाउट्स में चेक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आपको पता है कि भाई 25 कैमरे लगे हैं पूरे कराची में। आई थिंक अभी लगने वाले, क्योंकि मैं हाँ। देख रहा हूँ कि काफी सारे पोल्स के ऊपर वो 25 लगाए कैमरे यार, मतलब पूरे कराची में क्या चाह रहे हैं आप लोग यार? 25 कैमरे लगा दिए। 25 कैमरे हाँ, लगा। पूरा कराची उससे रिकवर कर रहे हैं, अब देख रहे हैं आप। ये तो बड़ी फनी सिचुएशन मतलब है। आप ये देख लें कि थोड़े ज्यादा कर लें, कहाँ गया, मतलब जो थोड़े से 150 ज्यादा कर लें, 25 हाँ। बात कम है मेरे ख्याल से। 1200-1500 जो थे उसके अंदर 25 कैमरे से अगर आप पूरा हाँ। कराची को रिपेयर कर, मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते सेफ सिटी प्रोजेक्ट। नहीं कर सकते। कराची सिर्फ नाम का ही रह देखिए, गया। कराची बहुत मेगा सिटी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटी, तो उसको इस नंबर से आप मैनेज नहीं कर सकते। आपको मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर मैं बोल रहा हूँ तो कि क्या निज़ाम देना चाहेंगे कि ऐसा हो तो बेहतरी हो सकती है? मेरे ख्याल से रूल्स बनाएं कि आप जो है, एक तो ओल्ड फ़ोन जब भी बेचने जा रहे हैं तो विदाउट बॉक्सेस ना बिकें। वो आप बॉक्स के साथ बेचोगे तो आपको पता होगा कि ये फ़ोन जेन्युइन किसी परचेजर के पास से आ रहा है, ओल्ड परचेजर के पास से आ रहा है। सेकेंडली कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, स्पेशली जो थोड़े डार्क एरियाज़ हैं,
या जो क्राइम रेड स्पॉट्स हैं उनमें पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब तो मेरे ख्याल से पूरा कराची रेड स्पॉट बन चुका हाँ है। बन चुका है। दूसरा कि कैमरे इंक्रीज करने हैं, हाँ। बहुत इजी है, हाई रिस्क कैमरे लगाने, आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पर अब किसने तो क्या एआई का चोरी दौर किया। है। एआई का दौर है, आप बहुत आराम से उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, किसने चोरी किया है, कहाँ से वो बंदा आया है, आप पूरा रूट उसका जो है ना मालूम कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अमल करने वाली बात है। अमल करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, हमारी भी सेफ्टी होगी, आप सबकी भी सेफ्टी बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो इतना मुश्किल है जिस तरीके से आपने देखा, बस शहरी तो ये नजर आते हैं और तकरीबन मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ वो यही कहते हैं नजर आते हैं कि यार अगर आप इसके ऊपर निज़ाम आपका बेहतर हो जाए ना, और अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, कैमराज से भी पता चल सकता है कि ये बंदा कहाँ है। ये अगर कोई गाड़ी को है तो उसके ऊपर वो नंबर प्लेट आ रही है तो वो कितने जगह पे यूज़ हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब मेरे ख्याल से बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से निज़ाम अगर बेहतर कराना चाहे, अगर करना चाहे खुद से, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन आसान नहीं आता। क्या समझ में आता है कि जिस तरीके से कराची के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारी बोलती हैं कि भाई कराची हमारा है और हम पार्टीज तो सारी कराची सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आता कराची वाले पिसते जा रहे हैं हर तरीके से। सर पार्टियां तो सारी अपनी फेवर में, इलाके में अगर जो भी खड़ा होगा वो तो यही बोलेगा कल हाँ, को चोरी हाँ, डकैती रुक जाएगी। हाँ, और लेकिन हमारे इलाके में नहीं होता, फ्यूचर हमारा का इलाका किसी वैसे है। फ्यूचर का तो कोई भी नहीं बताएगा ना कि अभी क्या है। वो जाएंगे यहाँ पर, अभी आप मोबाइल रेंजर्स की लगा के खड़ी कर दें, जब तक खड़ी रहेगी तो रोड पे सकून सही है। है। जैसी वो जाएगी पीछे से ही आपको पता चल जाएगा कि दो फिर ये वो कभी खड़े हुए भी होते हैं पुलिस वाले, अगर स्नैचिंग के दौरान अभी लोगों को रोकते भी हैं, बोले जी, स्नैच चेकिंग भी बिल्कुल चल रही ये होती है। करते हैं तो सर, सैयद की हदूद में होती है। उसमें ऐसा नहीं मैंने है। अक्सर पहले मैंने प्रोग्राम किया, लोग बोलते हैं यार वो भी हमें तंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर, जिस तरीके से रोक के भी अगर उनसे कागजात असल में मांग फिर रहे वो हैं, कर रहे हैं। पेपर वेपर चीजें नहीं हाँ, होंगी चाय तो वो तो पानी। फिर थोड़ा सा तो खर्चा उनको देना ही पड़ता है ना। वो तो अच्छा। आप किसी भी एरिया में जाएं तो वो अगर नहीं है पेपर तो अच्छा खर्चा तो पेपर देना। होते तो वो तंग नहीं करते। इतना ज्यादा तंग नहीं करते, कोई इतना वो नहीं करते इलाके अच्छा, में तो ये खैर नहीं चीज़ तो एक करते। अच्छी हाँ, बात है। इलाके में तो खैर इतने, इलाके से बाहर अगर कोई बाहर का लड़का इलाके में आ गया और उसके पास नहीं है या है भी हाँ। कुछ एक आध फाइल का पेपर कम है, कुछ कम है, तो फिर तो और आपको क्या कॉपरेट क्या करना कहते हैं, पड़ेगा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम होना हम चाहिए तो कह या रहे नहीं हैं होना चाहिए कि हकीकत? अभी से क्या, हम तो ये सुनते भी आ रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जब से वो नए वो आए हैं हाँ, वारदातों में कमी आई है, ये हुआ कमी है, आ वो गई। हुआ है। वो अभी जो हमारे नए वो बने हैं अच्छा, वजीर हाँ। दाखिला साहब जो है, सही है, जो अभी सही नए आए हैं, इससे पहले हम्म। तो दूसरे थे, जी जी जी। उन्होंने भी यही बोला है। वो तो जब बहुत ज्यादा मीडिया ने दिखाने लग गया वारदातें तो कि हाँ उसके भाई, बाद उनका बयान आता है कि उसके कम हो गई। बाद उनका बयान आया कि कम हो गई। वो उस टाइम भी ज्यादा रही है, फेसबुक पे भी आ रही है, सब जगह पे सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। लेकिन मसला ये है ना कि वो तो बोल रहे हैं कम है, उनके पास तो सिक्योरिटी उनके पास नजर नहीं आ रहा। रात हो रही है, रोजाना ये मोबाइल छीने जा रहा है, ये वाला दिखता है सब आपके कुछ। सामने होता हाँ, है। वो हुआ हम लोग के सामने हो भाई। पुलिस वगैरह कुछ कोई कोई नहीं पूछने वाला पूछने वाला कोई भी नहीं कोई भी नहीं कराची है। कराची को लावारिस छोड़ दिया। लावारिस छोड़ दिया, लावारिस बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्या जिम्मेदारी किसकी समझ में आती है अगर है? अगर एक गवर्नमेंट के ना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये। पुलिस गवर्नमेंट जी जी जी। सबसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है, और लेकिन दिखता कुछ भी कोई नहीं है। कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। तो हर जगह जो पुलिस खड़ी भी होती है नाके लगा के, वो क्या कर रही होती है? कहाँ कोई आते नहीं पूछने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई भी बैठे हैं, इनसे पूछा, सर आप तो भाई के साथ तो बैठे हैं, आप क्या ख्याल रखते हैं इस बारे में? अच्छा खासा पॉपुलेशन का, खास तौर पर टीन एज यंग बॉयज़ जो होते हैं, जो बेचारे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, जो स्ट्रगलिंग बॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर उनकी कंप्लेंट्स ये होती है कि बेचारे कमा कर आए, उनके पैसे छिन गए, मोबाइल छिन गया। और देखें एक बंदा बाइक राइडिंग पर आराम से हमारे राइडर्स हैं जो हलाल कमा रहे हैं, उनकी चीज़ें छिन जाती हैं। और ऑन द स्पॉट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पूरी पब्लिक के अंदर खड़े हुए हो, धड़ल्ले से लेकर जा रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे यार। और क्राइम पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ मौजूद नहीं है, थानों के अंदर जाओ तो कोने पे खड़े हुए पैसे ले रहे हैं गाड़ियों से, वो जो है अपना पुलिस वाले, एंड एवरीवन नोज कि साइड में खड़े हुए कई बाइकों की चेकिंग करें। आप अपना पेट्रोलिंग करो, आप अपना जो बंदा चोरी हो रही है, मोबाइल चोरी कर रहा है, वारदात कर रहा है, उसको देखो, उसको पकड़ो भाई। आपको सब पता है कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सुनने में आते फोर्सेस बना दी गई हैं, ये हो गया है, फोर्सेस बनाई, मुझे तो कोई अमल नहीं दिखता। हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठे में कोई गन पॉइंट पर ले जाए, चले मोबाइल का तो मसला नहीं, लेकिन जान सबसे बड़ी है। मैंने खुद पर्सनली केसेस देखे हैं कि जवानों को घर से निकलते हुए, इतने न्यूज़ आम है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, NND के स्टूडेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े केसेस आए हैं कि ऑन द स्पॉट उनको गन शॉट कर जाते हैं। तो जान बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जिसका बच्चा मरे तो उसको पता होता है। पुलिस वालों का काम है हर चीज़ देखना, हमारे इदारों का काम है। दे नो वेरी वेल कि कौन है कौन नहीं है चोरी के पीछे, क्योंकि जिस तरीके से मैं घर में हूँ, मेरे घर में कोई वारदात होती है, कोई सीन होता है, तो मुझे पता है अपने घर में कि भाई ये घर का जो सरबराह होता है उसको हर चीज़ पता होती है। और बंदे चोरी कर करके आपके इधर उधर जा रहे हैं, आपको हर चीज़ का पता है, इन्फॉर्मेशन भी है, बस मिसमैनेज करना, फिर आवाम को आपका
काम है कि आवाम का एतमाद जीतें और आवाम को सब पता है। एक इलाके का अच्छा, SHO मेरे ख्याल से सबको डिफरेंट फेसबुक पर सोशल मीडिया फॉरम्स में अब तो वीडियोस भी आम है कि आप बंदा आपके पास अप्रोच करने जा रहा है और आप जो है उसको कोई कंप्लेन नहीं ले रहे हो, लेने के बाद आप रिकवर नहीं कर रहे मोबाइल को। आईफोन आ चुका है, हर चीज़ की ट्रैकिंग मौजूद है। अगर एक पुलिस वाले का मोबाइल चोरी होता है तो फ़ौरन वो ट्रैक करके उसको सलाखों के पीछे डालता है। एक आम बंदे का मोबाइल महीने 6 महीने हो जाता है उसको नहीं पता चलता, बल्कि वो होपलेस हो जाता है। हिट वेरी वेल के पूरा कराची रेड जोन हो चुका है। आप कैमरा इंस्टॉल करें, आप हमारी सिक्योरिटी बनाएं, आपको पैसे दिए जा रहे हैं। 25 कैमरा इंस्टॉल करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगा कि इट्स अ फनी थिंग। आप 25 कैमरा तो समझ लें कि आपको एक मखसूस एरिया में इंस्टॉल करने चाहिए। आपको पूरे कराची के अंदर कैमरा इंस्टॉल करें, सिग्नल्स से पहले वो गायब है। आपकी मॉनिटरिंग की गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, वो रात को 2 बजे खड़ी हुई बाइक वालों को रोक के उनसे पैसे रिकवर कर रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम है रोकना, वो पकड़ के चेकिंग कर रहे हैं। ये बहुत सुनने में आता है। मैंने दफा पहले भी होता था कि भाई जो हमें स्नैचिंग मतलब अगर स्नैप चेकिंग चल रही होती है कुछ होते तो हमसे ही बाकायदा वो चाय पानी का निदान चल रहा होता है। बिल्कुल होता है एग्जैक्टली। सम टाइम मेरा भी 1-2 बार कम्बैट हुआ था। मैं अपने इदारों को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब जानते हैं बेहतर कौन क्या कर रहा है। एक आप दुखी हो गए एक इदारे के पास जा रहे हो रिकवरी के लिए, वही आपको कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, FIR दर्ज नहीं होती इस चीज़ की। ये सारी चीज़ें FIR डिफरेंट थानों में डिफरेंट मैंने सुना है। और ऊपर से वीडियोज़ इतनी आम है, मैं क्या बोल के अपने इदारों की करूँ अपना बुराई। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इदारे हमारी सेफ्टी को जो है ना मुनज़्ज़म बनाने के लिए कोशिशें करें। एक बंदा आराम से वो पकड़ सकते हैं जो भी चोरी कर रहा है। अब तो फेसेस आम हो जाते हैं, एक बंदे को ट्रैक करके आराम से पता चला सकते हैं कि इसके पास मोबाइल है, लोकेशन आ जाती है। अगर सिर्फ कराची वाले को बेहतरी इस सूरत में सिर्फ मिल सके तो क्या समझते हैं कि पॉइंट देना चाहेंगे फिर पुलिस की वजह से? अगर पुलिस बेहतरी, मेरे ख्याल से पुलिस के अंदर काफ़ी सारे नौजवान उन्होंने भर्ती किए, दे आर मोर एनर्जेटिक। अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो और अगर वो मुनज़्ज़म जो है ना अपना एक अपना एक लाएअमल तैयार कर ले कि भाई हम लोगों ने इस जगह पे पोस्टिंग करनी है, इतना देखना है हमने, इस मॉनिटरिंग के तहत हमने जो भी अगर चोरी हो रही है तो फ़ौरन उसके पीछे पेट्रोलिंग करके गाड़ी ने उस को पकड़ना है। सही है। रात को अगर ये यहाँ पे जैसा भी हम बैठे, मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखी पुलिस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं भी देख रहा था, मुझे भी नजर नहीं आई, कुछ नहीं नज़र आई। रात नज़र नहीं आएगी बस। तो आप ये सारी चीज़ें करें, बेसिक आप करें, पकड़ना आपका काम है। सही है। आप पुलिस वाले, आप हायर इस चीज़ के लिए हुए, आप हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हायर, आप प्लीज़ हमारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि जो भी हम जैसे जवान है, जो भी बंदा बाहर जा रहा है एटलीस्ट उसकी माल तो चले छोड़े, जान फैमिली के साथ सेफ रहे, बिल्कुल बात आराम से सके और लगा सके कि भाई पुलिस है तो हमें एक प्रोग्राम भी होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना बात करी, दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बात करी है कि और क्योंकि हमारा निज़ाम इस तरीके से बेहतर होना चाहिए, हमारी पुलिस अगर बेहतर होनी चाहिए कि अगर वो निज़ाम इतना अच्छा अपनी सिक्योरिटी के जो कर सकता है, जिस तरीके से कैमराज वगैरह लगाए गए थे 25 कैमरे से ज़्यादा बढ़ाए जाएँ एक इलाके में। भाई ने बोला कि सिर्फ एक इलाके में इतने कैमरे होने चाहिए। वेलकम बैक टू दोस्तों नाज़रीन कराम। हमने आपको दिखाया इस प्रोग्राम के अंदर कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी जहाँ पे ख़राब थी। हमने बहुत सारे इलाकों को आपको विजिट करवाया, सुरजानी टाउन के इलाका दिखाया, आपने नॉर्थ नाथनवाद के इलाका दिखाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये एरिया गुलबर्ग टाउन का इलाका है। यहाँ पे हमने देखा कि एक स्नैक चेकिंग भी हो रही थी, तो मोबाइल की स्नैप चेकिंग, यहाँ पर बहुत सारे जो एहलकार भी थे और स्नैप चेकिंग जिस तरीके से सिटीजन्स को रोका भी जा रहा है। क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा होता है और क्या किन शक शुबात की वजह से रोका जा रहा होता है। तो इस सिचुएशन में हम बात करते हैं लोगों से, यहाँ पर पुलिस वालों से भी बात करते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या मामला है। कुछ लोगों को रोका हुआ भी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं सर? क्या हाल है? खैरियत से हैं सर? क्या स्नैप चेकिंग जवाब पहले देखना है। गाड़ी के नंबर वगैरह चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या सिचुएशन होती है जिस तरीके से अभी आप स्नैप चेकिंग रोज़ के वक्त पे कर रहे होते हैं, या किस शकूक पे जो है वो लोगों को रोका जा रहा होता है? पहले तो ये बताएं। अक्सर औकात ये होता है कि आप देखते हो कि हेलमेट वाले, मास्क वाले इस टाइम लगा के घूम रहे होते हैं, तो जो कि मशकूक लगते हैं उनको हम रोकते हैं और फिर उनकी स्नैप चेकिंग वगैरह करते हैं। जिनके पास से कोई ऐसी चीज़ निकलती है कि वेपन वगैरह या कोई नशे वगैरह की चीज़, तो उनको फिर थाने लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जैसे आपने अभी कागजात चेक किए रहे, ये कागजात चेक करना आपके ऊपर है, मतलब पुलिस चेक कर सकती है कागजात? जी, अभी हमें कैसे पता चलेगा गाड़ी इसकी ना हो, ये चोरी की गाड़ी लेके घूम रहा हो, तो क्या पेपर थोड़े होंगे? अगर पेपर इसके पास हैं तो गाड़ी इसकी अपनी है ना। अगर हम इसकी गाड़ी के पेपर चेक नहीं करेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे कि आप चले जाओ, तो कैसे पता चलेगा गाड़ी इसकी है? अभी हम लोग बात कर रहे होते हैं लोगों से, जैसे बात करते हैं, बोलते हैं यार पुलिस हमें रोक लेती है, फिर वो बोलती है जबरदस्ती हमारे पास कागजात होते हैं तो होते चाय पानी का सेटअप करके जाओ। तो ये क्या सेटअप, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? यार ये वैसे है तो बात, ये भाई अगर आपके पीछे खड़ा हुआ है भी, आप ये गए आपने देखा, ये तो हो सकता है कैमरे की वजह से ना होती है। नहीं, अगर ये आप जैसे बाहर वगैरह यहाँ पे रोक के अगर आप पूछेंगे तो किसी को, क्योंकि जो नई जनरेशन अगर पुलिस की अगर आई है ना, उसमें काफ़ी अच्छी बेहतरी देखने को आपको मिली होगी। ये बात तो है, क्योंकि अभी ये पुरानी पुलिस जो थी वो चली गई है, नई पुलिस आ गई है,
तो इससे काफ़ी चेंजिंग आई है पुलिस चेंजिंग तो आई है, नज़र भी आ रही है। हमने जिस तरीके से देखा है, लोग थोड़ा सा भरोसा भी यही बात करते हैं कि यार अब जो नई हमारी जनरेशन या पुलिस के अंदर जो बढ़ती हुई है ये बड़ा अच्छा है, हमारे थोड़ा सा एतमाद भी नज़र आता है इसके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह नज़र आती है इन एरियाज़ के अंदर, जैसे यहाँ से अगर आप बैक साइड पे जाएंगे नॉर्थ का एरिया लगता है, फूड स्ट्रीट लगती है, इस इलाके के अंदर भी बहुत नज़र आती है। किस तरीके से इसको रोकथाम की जा सकती है और क्या अच्छा बनाया जा सकता है कि इसके अंदर अगर ये चेंजिंग हो? अगर नॉर्मल एक बात करूँ मैं, आप एक पुलिस का काम एक ऐसा अंजाम दे रहे हैं, आप मुहाफिज हैं पुलिस के, आप क्या आपके जहन में क्या है कि क्या चीज़ को किस तरीके से, और अगर हम इस तरीके को ये वाले आइडियाज़ दें अगर हम अपनी हुकूमत को, तो मेरे ख्याल से आप समझते हैं, आप रोड के ऊपर भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी हो सकती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर मैं कैमरास की बात करूँ, वो तो 25 कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंदर तो कोई पकड़ ही नहीं है पूरे कराची के अंदर अगर 25 कैमरे यहाँ पर हो गए। क्या लगता है आपको कि क्या क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, इसके लिए हमारे आला हुकाम ने जो है स्नैप चेकिंग वगैरह पॉइंट लगाए हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आई है वैसे, क्योंकि हर फूड स्ट्रीट से थोड़ा सा पहले वहाँ पे कोई ना कोई स्नैप चेकिंग लगी हुई है। हाँ। अगर कोई ऐसा वारदात करके बंदा निकलता भी है तो उनको वहीं ले लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ये भाई भी यहाँ पर इनको रोका हुआ है, इनसे भी जरा बात करें। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? क्यों रोका हुआ है, क्या हुआ, ये क्यों खड़े वो? कागजात घर पे भूल गए, बाइक की कागजात, तो कागजात मांग रहे। कागजात नहीं है, बगैर कागजात के निकले वो। कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं, ये चुरंगी पे फ़ोन किया है, मंगाए हैं अभी तस्वीर व्हाट्सएप पे। मंगाए कागजात तो जी, बगैर कागजात के क्यों निकले वो? बस ऐसा बना हुआ है आप लोग, आप छोटे लग रहे हो यार। हाँ, अचानक निकल गए काम से, बस एक अचानक काम से निकल गए? हाँ, कागजात भूल गए घर पे। खाने निकला था, खाने के लिए निकले थे, इसलिए भूल गए? जी सर। अच्छा, रिहाइश कहाँ, यहीं करीब में? जी जी, प्याला होटल की तरफ? नहीं, प्याला होटल की तरफ नहीं, पिछली साइड पे, इधर चौरंगी की तरफ? नदी की साइड पे। नदी की साइड पर ही। जी जी। ठीक है भाई, यहाँ पर जिस तरीके से देखें ना यार, कागजात तो रखने चाहिए ना, कभी भी आप निकले हो, अभी जिस तरीके के माहौल चल रहा है, स्नैचिंग वगैरह चल रही है, ये तो आप सही है, आपने मंगा लिया, लेकिन निकलना तो चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल, समझते हो ना ये चीज़? जी। ये काम तो अच्छा कर रही है ना पुलिस? बिल्कुल अच्छा कर रही है, हमारी हिफाजत के लिए लगे हुए हैं ये। लेकिन भाई 3-4 बंदे घूम रहे हो, कहाँ जा रहे थे भाई? सर ये मेहमान है, ये यहाँ से मैं लेने गए थे कागजात वगैरह? कागजात हैं, लेकिन वो घर पे रह गए, वो लेके नहीं गए। कागजात तो होने चाहिए ना आपके पास। अभी हमें कैसे पता कि आपकी गाड़ी है? मैं भी ले आके सीज कर दूँ इसको? ये बात सही है। कागज होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ये आप, मैंने इससे पहले भी देखा, ये निज़ाम नज़र आ रहा होता है कि कागजात नहीं होते लोगों के पास, बगैर कागजात के घूम रहे हैं। कागजात नहीं होते तो हम इनको 54,550 में गाड़ी को बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, फिर ये अदालत से मिलती है गाड़ी, वहाँ कागजात दिखा के हासिल करेंगे गाड़ी। अच्छा, और अगर ये अभी मंगवा लें कागज़ तो हम इनको देख के छोड़ देंगे। अच्छा, कहाँ रिहाइश आप? सर ये लंडी कोतल चुरंगी के पास है रिहाइश। लंडी कोतल? जी, जी। ये लंडी कोतल में कोई लेकर क्यों नहीं घूम रहा भाई कागजात? इससे पहले भी मिले थे, वो भी नहीं, उनके पास सर थे, वो भी मंगाए उन्होंने। जी जी सर, इत्तफाकन होना तो चाहिए ना आपके पास? जी होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होने अब चाहिए। 3-4 बंदे आप लोग ऐसे घूम रहे हमें हो, कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी यही है? ऐसे तो चोर डाकू भी गाड़ी लेके चले आएंगे, वो हम समझेंगे कि भाई गाड़ी का कागज़ घर पे हैं, आप बोलेंगे तो गाड़ी आपकी ले आके हम सीज कर देंगे, फिर आपको अदालत से मिलेगी गाड़ी। जी तो नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आवाम की नज़र में क्या है और किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। हमने आपको बहुत सारे कराची के इलाकों पे विज़िट भी करवाया, वहाँ की आवाम से भी बात करवाई, और फिर हमने आखिर के अंदर आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है। स्नैप चेकिंग जहाँ पर चल रही होती है, वहाँ पर क्या निज़ाम चल रहा होता है। मेरे ख्याल से अगर मैं इस पर बात करूँ तो दो तरफ का मेरे एक चैलेंज सामने नज़र आता है। हमारा एक तो ये है कि भाई बहुत सारे लोग, हमारी आवाम की भी गलती है, और जिस तरीके से वो हमारे कागजात वगैरह रिटर्न नहीं गुजर रहे होते, और उसके ऊपर फिर बात को शिकवा कर रही होती है कि पुलिस जो है वो उनसे रिश्वत देती है, और इस तरीके से होता है। लेकिन एक बात अगर हम ख़ास तौर के ऊपर देखें तो सी बात है कि 25 कैमरे पूरे कराची को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है, ना तो कुछ हज़ार पुलिस एहलकार। मेरे ख्याल से निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे इक़्तिदार बाला जो हैं, और जिस तरीके से पुलिस इंतज़ामिया के बड़े एहलकार, वो मेरे ख्याल से उन सबको ये बात देखनी भी चाहिए और इस पर अमल दरामद भी करनी चाहिए, सिंध हुकूमत को भी खास तौर पे, कि किस तरह से कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में किस तरीके से सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कराची के लिए बेहतर हो सकता है, और इस तरीके से इंतजामात को बेहतर करने की ज़रूरत है। नए पुलिस एहलकार तो ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन जब तक निज़ाम बेहतर नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर काबू पाना मुश्किल नज़र आता है। उम्मीद तो यही है, और ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रोग्राम ऐसा हो जो हम पुलिस के साथ करें, स्नैप चेकिंग भी दिखाएं, और उसमें ये भी दिखाएं कि अगर आया कि कुछ इस तरह के मामला नज़र आते हैं
तो किस तरीके से उसको पुलिस टैकल कर रही होती है, किस तरीके से उसको पकड़ रही होती है। अगर आपके इलाके के अंदर भी कुछ इस तरीके के मामला नज़र आते हैं, कुछ पब्लिक इशूज़ नज़र आते हैं, तो हमारे इस नंबर पे भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमें आगाह कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके इलाके में भी ज़रूर आएंगे और आपकी आवाज़ भी बनेंगे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। टीम जस्तुजू और ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।